गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ही केमिस्ट्री क्लास में। मैं रश्मि गुप्ता आपको पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। इस चैप्टर में हम हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और डाई हैलाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे हैलो एरीन्स क्या होती हैं, ठीक है ना, और इनको निर्मित कैसे किया जाता है, कौन कौन सी इनकी विरचन विधियां हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्ड समझे हैलो एंड एरीन। हैलो का मतलब तो होता है हैलोजन परमाणु, ठीक है ना, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिसको हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो लिखते हैं। और एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। एरीन का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग जो थी, यानी बेंजीन वलय जो होती है उसकी एक संयोजकता अधूरी है, ठीक है ना। इसको हम AR भी लिख देते हैं, इसी को हम PH भी लिख देते हैं, और इसी को हम C6H5 भी लिख देते हैं। सब एक ही बात है, ठीक है ना। एरिल, फेनिल या बेंजीन रिंग बनाकर उसकी एक संयोजकता अधूरी कर दी, या हमने लिख दिया C6H5। ये सब है एरीन समूह कहलाता है। तो जब एरीन समूह पर यानी बेंजीन वलय पर सीधे ही कम से कम एक या ज़्यादा हैलोजन परमाणु यहाँ जुड़ जाता है, हैलोजन परमाणु मतलब X, तो उसे हम कहते हैं हैलो एरीन। ओके, तो हम यहाँ इसमें हैलो एरीन के बारे में देखते हैं। तो हैलो एरीन क्या हुई? जब कोई हैलोजन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन वलय किसी परमाणु से जुड़ा होता है तो उन्हें हम हैलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। इस समूह को हम एरिल समूह भी कहते हैं, फेनिल समूह भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बेंजीन पर हमने क्लोरीन जोड़ दी तो इसको एरिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ दी तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। और यहाँ इस बेंजीन वलय पर जब एक CH3 समूह होता है तो इसको हम कहते हैं टॉलुइन। क्या है ये? कि ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तब उसको हम कहते हैं टॉलुइन, ठीक है ना। और टॉलुइन पर जब हमने एक क्लोरीन जोड़ दी, मान लीजिए यहाँ जोड़ दी, तो इसको कहेंगे ऑर्थोक्लोरो। याद है ना बच्चों, पोजीशन में पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये 1-2 पोजीशन है, यानी ये 1 है ये 2 है, तो ये कहलाती है ऑर्थो। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन अगर यहाँ पर क्लोरीन होती तो ये कहलाती है मेटा, और अपोजिट पोजीशन यानी यहाँ 1-4 जिसको कहते हैं तो ये कहलाती है पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया है तो इसको कहते हैं ऑर्थो, स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं इसको, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ठीक है ना। इस पर 1-4 पोजीशन पर ब्रोमीन आ गई, ब्रोमो आ गया, ठीक है ना, B है ये, तो इसको कहेंगे पैरा ब्रोमोटोलुइन। और जब दोनों ही पोजीशन पर हमने क्लोरीन लगा दी है तो मेटा पोजीशन है ये, डाईक्लोरोबेंजीन, दोनों ही क्लोरीन है इसलिए डाईक्लोरोबेंजीन, ठीक है। टोलुइन का मतलब समझ में आ गया? टोलुइन का मतलब है ये कि बेंजीन वाले पर जब CH3 जुड़ी हुई है तो इसको टोलुइन कहते हैं, और इसकी 4 पोजीशन पर, यानी ये 1 था, 2, 3, 4, ये इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर हमने ब्रोमो जोड़ दिया तो पैरा ब्रोमो टोलुइन या 4 ब्रोमो टोलुइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हैलो एरीन। अब हम देखते हैं इनकी विरचन विधियों के बारे में कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको बेंजीन से। बेंजीन पर हमें क्या करना है? बेंजीन का मतलब क्या हो गया? C6H6। अब हमें क्या करना है? इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है, यानी C6H5 कर देना है, और उसकी जगह एक हैलोजन लगाना है, ठीक है ना। और बच्चों याद रखना है आपको, ये ट्रिक है, ये टिप्स पे रहना चाहिए आपको कि बेंजीन यानी कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, इनकी जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। जैसे मैंने हैलाइडों में बताई थी आपको, उनकी मुख्य अभिक्रियाएं कौन सी थी? नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, जिनको हमने SN अभिक्रियाएं कहा था। लेकिन एरोमेटिक यौगिकों में होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? जिनको खुद को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह होता है। और इलेक्ट्रॉन से स्नेह किसको होगा? जो खुद धनावेशित होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके ऊपर। तो यहाँ पर C6H6 में से एक हाइड्रोजन हटी है, यानी कि यहाँ से H+ तो गया, उसकी जगह कौन आया? उसकी जगह X+ आया,
याद रखना है बच्चों, यहाँ पर कौन आ रहा है, X प्लस। हेलाइडो में हमने क्या पढ़ा था कि X माइनस होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि X प्लस होता है, ठीक है ना। तो X प्लस आएगा यहाँ, और ये H प्लस की जगह जब X प्लस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी और हेलाइड का निर्माण हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमें इस बेंजीन की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी हैलोजन से, ठीक है ना। ये तो है बेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम हैलोजन से, X2, चाहे तो Br2 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे I2 हो, चाहे F2 हो, कुछ भी हो। और हमें उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ेगा कोई ना कोई हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक या हैलोजन कैरियर का मतलब होता है जो हैलोजन को जुड़वाने का काम करेगा, और इसका सबसे अच्छा हैलोजन वाहक होता है निर्जल AlCl3। ये इसकी जगह हम आयरन कंपाउंड भी ले सकते हैं। आयरन के कंपाउंड जैसे अगर हमने यहाँ क्लोरीन लिया है तो हम FeCl3 ले लेते हैं, ब्रोमीन लिया है तो FeBr3 ले लेते हैं। इस तरह से आयरन कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में X2 की अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन से तो क्या होगा, यहाँ की एक हाइड्रोजन हटकर उस जगह तो लग जाएगा X, और वो हाइड्रोजन जो है दूसरे हैलोजन के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अटैक कैसे होता है, इस रिएक्शन को क्रिया विधि को देख लेते हैं। हालांकि 11th में पढ़ लिया है हमने ये, पर थोड़ा सा मैं वापस हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ होता क्या है। यहाँ सबसे पहले ये निर्जल AlCl3, मान लीजिए हम यहाँ Cl2 ले रहे हैं, निर्जल AlCl3 सबसे पहले अभिक्रिया करता है इस Cl2 से, और क्या करता है, एक क्लोरीन को, ये एक लुईस अम्ल है ना। AlCl3 क्या है, एक लुईस अम्ल। लुईस अम्ल का मतलब है कि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ ये Cl2 का विषमांश विखंडन करवाता है। तो Cl2 का जब विषमांश विखंडन होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है ये, इनके बीच के साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाएंगे, तो ये तो बन गया माइनस, और इसके पास नहीं गए तो ये बन गया प्लस। तो इस माइनस वाले को इसने ले लिया और बना लिया AlCl4 माइनस, और प्लस में आ गया Cl प्लस, तो ये Cl प्लस बच गया। अब ये Cl प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो जब बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो H था इसी पर अटैक करना चाहेगा ये X प्लस। तो जब अटैक करना चाहेगा तो यहाँ कार्बन का जो एक डबल बॉन्ड था वो टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा, टूटेगा तो देखिए यहाँ H और X दोनों तो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अब ये माइनस, प्लस आकर जुड़ा है ना, प्लस आ जाएगा। इस तरह से ये इसमें जुड़ता रहेगा। अनुनाद आएगा, यहाँ आएगा, अनुनाद के बाद ये अगली पोजीशन यहाँ आएगी, अगली पोजीशन आ जाएगी, यानी एक मध्यवर्ती बनता है। इस मध्यवर्ती में क्या होता है कि जो बेंजीन वलय होती है उस पर दो तो तत्व यहाँ जुड़े हुए हैं, और जो प्लस आवेश है वो यहाँ इस तरीके से अनुनाद कर रहा है, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं वीलैंड मध्यवर्ती, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं सब में वीलैंड मध्यवर्ती बनता है। और इस मध्यवर्ती के बाद क्या होगा, ये H बंध अपना बंध तोड़कर चला, H परमाणु अपना बंध तोड़कर चला जाएगा, X जुड़ा रह जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हम किसी हैलोजन से निर्जल AlCl3 या किसी आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो हैलोएरीन बन जाती है, ठीक है ना। देखिए बेंजीन की अभिक्रिया किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में X2 से करवाने पर हैलोएरीन बनती हैं। जैसे बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 से करवाई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन बन गई, या बेंजीन की अभिक्रिया Br2 से करवाई निर्जल FeBr3 की उपस्थिति में 310 केल्विन पर थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, ब्रोमीन की क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाती है, ठीक है। इस तरह से बेंजीन के हैलोजनीकरण से हम प्राप्त कर लेते हैं हैलोएरीन। दूसरा तरीका है अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। अब पहले तो ये समझिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो देखिए बेंजीन का मतलब बेंजीन वलय, डाई का मतलब 2, एजोनियम का मतलब एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, और ओनियम लग रहा है इसका मतलब नाइट्रोजन पर धनावेश है, तो इस पर हम 2 नाइट्रोजन लगा देते हैं इस तरीके से, और इस पर लगा दिए हमने प्लस, एजोनियम बन गया। क्लोराइड यानी कि इस पर Cl माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम इसको आवेश को हटा सकते हैं क्योंकि उदासीन यौगिक है, ठीक है। इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इकट्ठे रूप में कि बेंजीन बनाई, इस पर N2 और Cl लिख दिया, ये भी BDC है, ठीक है ना। अब यहाँ इससे हम प्राप्त कर सकते हैं 4 प्रकार के हैलाइड। 4 प्रकार का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, 4 प्रकार के हैलाइडों को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल कुछ उत्प्रेरकों को बदलना पड़ता है,
ठीक है ना। देखिए सबसे पहले में हम बात करेंगे, देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन तो दोनों साथी संगी साथी हैं, हमेशा साथ साथ चलेंगे। जिस रिएक्शन में ब्रोमो बनेगा उस रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमो एक साथ बन जाते हैं। देखो हम सबसे पहले रिएक्शन बात करते हैं फ्लोरो बनाने की। फ्लोरो बनाने के लिए हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है HbF4 से। इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो पहले एक एडक्ट बनता है, एक योगोत्पाद बनता है जो गर्म करने पर हमें देता है फ्लोरीन आ गया ना इसमें, तो हमें मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का एक नाम है और उसका नाम है बोल्ज-शीमान अभिक्रिया। ठीक है ना। क्या अभिक्रिया है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी BDC की अभिक्रिया हम हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से करवाते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को बोल्ज-शीमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर हम बनाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से। तो इसमें आयोडीन आ गया, आयोडीन आएगा तो यहाँ पर बन जाएगी क्या, आयोडोबेंजीन। सिंपल सी अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब हम क्लोरो और ब्रोमो दोनों को बनाएंगे। अब हम क्लोरो और ब्रोमो को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो लेते हैं Cu2X2 प्लस HX। यहाँ X का मतलब हो सकता है ब्रोमीन या क्लोरीन, यानी Cu2Cl2 और HCl या Cu2Br2 और HBr। ठीक है। जब हम ये रिएक्शन लेते हैं तो जो भी हमने X लिया है वो X इस पर जुड़ जाएगा। इन सब अभिक्रियाओं में N2 निकल जाता है और HCl, या यहाँ पर N2 निकलता है तो केन बच रहता है तो KCl, क्योंकि KCl तो निकलेगा ना। इस अभिक्रिया में Cu2Cl2 या कहें HCl निकल जाता है। साथ में निकल रहे हैं वो चीज़ें N2 डाइएट जो समूह जो है N2 जो है ना वो N2 के रूप में निकल जाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ किया Cu2X2 और HX की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ अगर हमने ब्रोमीन लिया था तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरीन लिया था तो क्लोरीन बेंजीन बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और अभिक्रिया है, ऐसी ही है, थोड़ा सा अंतर है कि हमने लिया Cu चूर्ण और HX। यहाँ तो हमने लिया था Cu2X2 यानी क्यूप्रस लवण लिया था, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम HCl या HBr की अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्रोमो या क्लोरोबेंजीन बन जाती है। यहाँ भी सेम ऐसी अभिक्रिया होगी कि Cu चूर्ण की उपस्थिति में जब हम HX की अभिक्रिया करवाते हैं तो X यहाँ ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, और अगर हमने X के रूप में क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये 4 तरीके हैं जब हम BDC से हेलोअरीन बना सकते हैं, जिसमें इस अभिक्रिया का नाम तो था बोल्ज-शीमान अभिक्रिया। ठीक है ना। ये वाली अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है। ये जिसमें Cu2X2 लिया है, ठीक है ना, और जिसमें हमने Cu चूर्ण लिया है उसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। 4 अभिक्रियाओं में 3 के विशेष नाम हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम लगभग सारे प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बोल्ज-शीमान अभिक्रिया के थ्रू हम बेंजीन बना लेते हैं, सैंडमेयर से आयोडो या क्लोरो या ब्रोमो बना लेते हैं, गाटरमान से भी क्लोरो ब्रोमो बना लेते हैं, और KI से रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडो बेंजीन बन जाता है। अंतर क्या है सैंडमेयर और गाटरमान में, केवल उत्प्रेरक का अंतर है। याद रखने का तरीका क्या है, हम देखो चूर्ण को इंग्लिश में सैंड भी कहते हैं कि हमने कॉपर सैंड ली है, तो याद रखने का तरीका है कि सैंडमेयर में सैंड नहीं है। ठीक है। आपको याद होगा मैंने फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट को भी ऐसे याद करवाया था। फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट जो है दोनों ही हैलोजन विनिमय वाली अभिक्रिया हैं। फिंकेल्स्टाइन में F नहीं है, यानी F किस में बनता है, स्वार्ट अभिक्रिया में बनता है। ऐसे ही यहाँ सैंडमेयर में सैंड नहीं है, यानी कि क्यूप्रस लवण लिया है, सैंड जिसमें लिया है वो गाटरमान रिएक्शन है। ठीक है ना। तो देखिए BDC की रिएक्शन Cu2X2 से HX के साथ करवाई तो ये कहलाती है सैंडमेयर अभिक्रिया, और Cu चूर्ण से करवा दी तो ये कहलाती है गाटरमान अभिक्रिया। तो लिखेंगे क्या इसमें, मैंने लिखा नहीं है बच्चों, आप लिख सकते हो। देखो रिएक्शन लिखना भी सीखो, इनकी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखनी है कि जब BDC की अभिक्रिया हम Cu2X2 की उपस्थिति में HX से करवाते हैं तो ब्रोमो या क्लोरोबेंजीन बनती है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और जब BDC की अभिक्रिया Cu चूर्ण की उपस्थिति में HX से करवाते हैं तो भी क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, इसे हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
अब देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं सब दोनों के। हमने बीडीसी की रिएक्शन HCl से करवाई Cu चूर्ण की उपस्थिति में, तो वाटरमान रिएक्शन हो गई, क्लोरोबेंजीन बन गई। जबकि हमने Cu2Cl2 से करवा दी HCl की रिएक्शन बीडीसी की, तो सैंड में अभिक्रिया हुई तो भी क्लोरोबेंजीन बनी है। ठीक है, हमने HBr की जगह HCl की जगह HBr ले लिया तो ब्रोमोबेंजीन बन गई, ये गाटरमान अभिक्रिया जब Cu चूर्ण लिया है। और Cu चूर्ण की जगह Cu2Br2 ले लेते हैं, ये Cu2 है, ठीक है ना, Q+ लवण है। Cu2Br2 लेते हैं और HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। ये सभी क्या है, गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर में Cu2X2 होता है उत्प्रेरक, जबकि गाटरमान में Cu चूर्ण होता है। ठीक है ना। अब आयोडोबेंजीन के लिए क्या करते हैं, KI से रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाती है। ये देखो बीडीसी की KI से अभिक्रिया के बाद ये गर्म किया, आयोडोबेंजीन बन गई। और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया है, बोल्ज शीमान अभिक्रिया। क्या होता है इसमें कि जब बीडीसी की अभिक्रिया हम HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाते हैं तो प्राप्त उत्पाद को गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनती है। देखो क्या हुआ है, पहले हमने रिएक्शन करवाई बीडीसी की HbF4 से, तो ये H इस Cl के साथ बाहर निकल गया HCl के रूप में, ठीक है ना, ये Cl और ये H बाहर गया, तो N2 के साथ ही ऐसे कैसे जुड़ गया। अब इसको हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो ये N2 निकल गई इस रूप में, और BF4 में से BF3 निकल गया, केवल F रह गया, यहीं जुड़ा रह गया। ठीक है, ये बन गई फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया थी बीडीसी से क्या करवाने की। अब एक है औद्योगिक प्रक्रम, यानी औद्योगिक स्तर पर अगर हमें हेलोबेंजीन विशेष रूप से क्लोरोबेंजीन बनानी है तो वो उस प्रक्रम को हम कहते हैं राशिग प्रक्रम। ठीक है ना, राशिग प्रक्रम एक औद्योगिक विधि है जिस विधि में हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं और इसके लिए हम बेंजीन का प्रयोग करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl से वायु की उपस्थिति में, वायु कम मात्रा में होनी चाहिए, और उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं हम Q+ ऑक्साइड। ठीक है ना, Q+ ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा रहे हैं हम HCl और बेंजीन का। तो देखो क्या होगा कि यहाँ से ये H और एक यहाँ से निकलने वाला जो H होगा, बेंजीन के यहाँ पर भी तो H है, सभी जगह H है, कहीं भी एक जगह से एक H ये और एक H ये, इस हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया, उसके साथ H2 के रूप में निकल गया, और ये जो Cl बचा वो इस जगह जुड़ गया, तो बन गई क्लोरोबेंजीन। ये कौन सा प्रक्रम है, राशिग प्रक्रम है। और ये राशिग प्रक्रम एक औद्योगिक विधि है, यानी औद्योगिक स्तर पर या बड़े स्तर पर जब हमें क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना होता है तो इसी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो थी विधियां जिनसे हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स का विरचन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम समझेंगे कि एरियल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति होती कैसी है। ठीक है ना, हमने जब एल्किल हैलाइड्स पढ़े थे यानी RX पढ़े थे तब भी देखा था कि RX में जो CX बंध था उसकी बंध की प्रकृति कैसी थी, ध्रुवीय थी, क्योंकि X पर आ जाता है ऋणावेश और C पर आ जाता है धनावेश। ठीक है ना, तो ध्रुवीय प्रकृति होती है। लेकिन हेलोएरिन्स जो होती है इनमें ये प्रकृति इस तरह से नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बेंजीन में पाया जाता है अनुनाद। ठीक है, अब ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है बच्चों, है ना, कि बेंजीन में अनुनाद कैसे होता है, पर फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें ये बहुत काम में आने वाली है। हर चैप्टर में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। देखिए, बेंजीन वाले का मतलब होता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं एकांतर क्रम में, और मैंने इस पर जोड़ दी है यहाँ पर हेलोजन, कोई भी हेलोजन, और हेलोजन के पास होते हैं 3 लोन पेयर। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक का साझा कर लिया तो 8 हो गए, तो 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या होगा, अनुनाद में क्या होता है, बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींच रही है क्योंकि ये देने वाला है, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ देगा इस कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए। तो जब ये इस कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए देगा तो यहाँ ये कार्बन जो है अपने एक बंध को तोड़ देगा। ठीक है ना, और तो जब बंध को तोड़ देगा तो क्या होगा कि यहाँ पर इसने तो बना लिया डबल बॉन्ड X, और ये बंध तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और ये वाला बंध तोड़ दिया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के तोड़ रहा है, तो ये माइनस आ गया यहाँ, और इस X ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पर आ गया प्लस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ बंध बनाने के लिए दिया जाएगा, तो जब ये यहाँ का बंध बनाएगा तो ये कार्बन जब इसके साथ बंध बनाएगा तो इसके बंध को तोड़ देगा, तो ये बंध टूटकर इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगली पोजीशन में क्या होगा, अगली पोजीशन में यहाँ पर तो आ गया, ये X तो रहेगा प्लस के रूप में ही, ये बंध ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ बंध बन गया, ऋणावेश यहाँ गया। अगली बार क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बनाने के लिए दिया जाएगा, तो जब ये बंध यहाँ बनेगा इन कार्बनों के बीच में, तो ये वाला बंध ये कार्बन तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगली पोजीशन में क्या होगा,
कि ये तो ऐसे की ऐसी रहेगा, ये बंध यहाँ बन चुका था, नया बंध यहाँ बन गया और यहाँ पर आ गया ऋणावेश। ठीक है ना। अगली पोजीशन में क्या होगा कि ये बंध यहाँ बनाने के लिए आएगा, तो जब ये यहाँ बनाने आएगा तो ये कार्बन अपने बंध को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन जो लिए थे ना वापस लौटा देगा। वापस लौटा देगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये X अकेला ही रह गया और ये बंध यहाँ था, ये बंध यहाँ था, एक बंध यहाँ बन गया, यानी ये और ये पोजीशन आइडेंटिकल हो गई। ठीक है ना। अंतर क्या आया है, अंतर देखो पहली और लास्ट ये 5 अनुनादी संरचना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें फर्स्ट और फिफ्थ संरचना को देखो, सिंगल बॉन्ड से X जुड़ रहा है, 3 डबल बॉन्ड यहाँ है, 3 डबल बॉन्ड यहाँ है, लेकिन अंतर क्या आ गया, यहाँ और यहाँ में जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया है, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ इस जगह देखो ये डबल बॉन्ड था, इसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। यानी कि अनुनाद के कारण बंध घूम जाते हैं। ये तो अनुनाद होता है, बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है कि डबल बॉन्ड की कोई स्थिति निश्चित नहीं होती, कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है। और उसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या है बच्चों, देखो सब हमें जब अनुनाद बनाना है किसी भी एरोमेटिक यौगिक में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 षटकोणीय वाले बना लेते हैं। अभी बंध नहीं बना रहे, केवल षटकोणीय, बेंजीन नहीं बनाई, केवल षटकोणीय वाले बेंजीन बनाएंगे अभी इसको। ठीक है ना। और फिर उस पर हम वो समूह जोड़ देंगे जो जुड़ा हुआ था। जैसे यहाँ हेलोजन था तो हमने सब पे हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि पहले फर्स्ट रिंग में को बेंजीन वाले में कन्वर्ट करते हैं, तो हम जहाँ चाहें वहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगाए थे पहले, अब मैं हो सकता है उल्टा लगा दूँ, कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ अपनी मर्जी है। ये लगा दी, इसका अपोजिट है ये। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो फर्स्ट संरचना हमने बना दी, तो अब हमें लास्ट फिफ्थ संरचना बनानी है। इसमें हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल देंगे। जहाँ डबल बॉन्ड लगाया था वहाँ सिंगल कर देंगे, जहाँ सिंगल लगाया था वहाँ डबल कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ डबल था तो अब डबल यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। ठीक है ना। ये हो गई फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 पोजीशन बची इसमें हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन देगा तो इन तीनों पर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा हमेशा, हमेशा कोई भी हो समूह हो, यहाँ हमेशा डबल बॉन्ड आएगा। और जिसने बंध दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इन तीनों पर तो लगा दो प्लस। ठीक है। जब यहाँ प्लस आएगा तो बेंजीन वाले पर माइनस आएगा, माइनस एक एक करके घूमता है। ठीक है। उसको आप कहीं से भी घुमा सकते हो, जैसे मैंने पहले प्लस यहाँ लाया था, फिर यहाँ लगाया था, फिर यहाँ लगाया था। इसका उल्टा भी लगा सकते हैं, यानी एक बार मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ, एक छोड़ के एक लगाना है। ये याद रखना है कि यहाँ देखो इस पर माइनस प्लस था, ये कार्बन छोड़ दिया, यहाँ माइनस आ गया। फिर ये वाला छोड़ देंगे तो यहाँ आएगा, यानी ये लगा दिया। फिर ये वाला छोड़ देंगे तो यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पर ये लगा दिया। फिर ये वाला छूटता है तो यहाँ चला जाता है। ठीक है ना। ये हमने इनकी चार्ज लगा दिए। अब हमें बंध लगाने हैं। बंध लगाने हैं तो जहाँ हमने ऋणावेश लगाया है उस ऋणावेश के बाद हमें डबल बॉन्ड शुरू करना है। तो एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड लग ही चुका है। यहाँ देखें, इधर है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इधर चलें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इधर से देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो आ रहा है ना, एक एक करके ऑल्टरनेटिव वे में, एकांतर क्रम में आना चाहिए। तो देखो ये वाली अनुनादी संरचनाएं बनाई है मैंने और ये वाली अनुनादी संरचनाएं बनाई है, एक ही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल एक ही बात है। तो ये हमारा याद रखने का तरीका है। ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, देखो यहाँ हमने कहा कि हेलो बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है, तो ये अनुनाद बना दिया हमने, है ना। पहली और लास्ट पोजीशन देखो, फिर ऋणावेश यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। उससे क्या होगा, इससे देखो क्या क्या आता है। इससे क्या हुआ कि हम 3 अनुनादी संरचनाओं में देख रहे हैं कि CX बंध होता है, डबल बॉन्ड वाला नेचर आ जाता है, तो इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप आसानी से नहीं देते। ठीक है। और नहीं देते तो क्या होता है कि इनकी क्रियाशीलता जो होती है एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि एल्किल हैलाइडों की तुलना में एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो उसका कारण है हमें ये अनुनाद बनाना पड़ेगा कि हेलो बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है जो निम्न प्रकार है। तो इस प्रकार CX बंध में द्विबंध के गुण आ जाने के कारण ये हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते, इसीलिए एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं।
ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या हुई यहाँ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देंगे, वो मैंने अभी आपको बताया था इनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इनमें हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों ऑर्थो पोजिशन है, दोनों ऑर्थो स्थितियों पर और पैरा स्थितियों पर माइनस आवेश आ रहा है। ठीक है, माइनस आवेश आने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो स्थिति की तरफ आकर्षित होगा। तो और आकर्षित होगा तो कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो ये जो हेलोजन समूह होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है। ठीक है ना। तो बेंजीन की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः हैलाइड समूह ऑर्थो पैरा निर्देशक एवं सक्रियणकारी होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से दे देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देंगे क्योंकि बेंजीन वलय पर ऋणावेश आ रहा है, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ X माइनस नहीं हो रहा बल्कि X प्लस हो रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध द्विबंध के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी इसकी CX बंध की प्रकृति। मुझे समझ लगता है आपको इनका निर्माण करना और किसी CX बंध की प्रकृति के बारे में समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।